अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी अचानक सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गई और उसकी कूल्हे की हड्डी का जोड़ अपनी जगह से हिल गया था। बेटी बहुत ही पर्दादार थी। वो किसी तबीब को अपने जिस्म पर हाथ नहीं लगाने दे रही थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इलाके के बेशुमार ऐसे तबीब आए जो दावा करते थे कि वो हाथ लगाए बिना इस लड़की की कूल्हे की हड्डी को जोड़ देंगे, लेकिन कोई भी तबीब ये काम न कर सका। बाप का दिल बेटी को देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि बेटी अपने जिस्म पर किसी को हाथ लगाने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे करा रही थी। फिर अचानक किसी बंदे ने कहा कि इस इलाके से बाहर दूसरे शहर में एक तबीब मौजूद है जो कूल्हे की हड्डी का इलाज कर सकता है। बाप ने फौरन इस तबीब के पास जाने का बंदोबस्त किया और रात को इस तबीब के पास पहुंच गया। बाप ने अपनी बेटी की तमाम हालत इस हकीम को बता दी। हकीम ने इस बेटी के कूल्हे की हड्डी का इलाज करने की हामी भर ली। हकीम साहब ने एक शर्त पर इलाज करने की हामी भरी कि आप मुझे इस मुल्क की सबसे मोटी और बड़ी गाय ला कर देंगे। इस पर बाप रजामंद हो गया और बहुत सारे पैसे खर्च करके मुल्क की सबसे मोटी और बड़ी गाय खरीद कर लाया। उसने वो गाय लाकर हकीम साहब के हवाले कर दी। हकीम साहब ने कहा कि आप 2 दिन बाद इसी टाइम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जाएं। बाप ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। उस हकीम ने अपने शागिर्दों से उस गाय को अंदर ले जाने का कहा और साथ में ये भी कहा कि इसे 2 दिन तक घास का एक भी तिनका और पानी का एक कतरा भी ना दिया जाए। शागिर्द ये सब सुनकर हैरान हो गए, लेकिन वो अपने उस्ताद के हुक्म की तकमील के आगे मजबूर थे। 2 दिन तक घास ना खाने की वजह से और पानी ना पीने की वजह से गाय बिल्कुल कमजोर हो गई। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद रईस अपनी बेटी को लेकर हकीम साहब के दरबार में हाजिर हो गया। हकीम साहब ने हुक्म दिया कि बेटी को उठाओ और गाय की पीठ पर बैठा दो और इसके पांव नीचे से आपस में रस्सी से बांध दो। हकीम साहब ने हुक्म दिया कि अब गाय को घास खिलानी और पानी पिलाना शुरू कर दो। गाय 2 दिन भूखी और प्यासी होने की वजह से तेजी से घास खाती और साथ साथ पानी पीती, जिसकी वजह से गाय का पेट फूलना शुरू हो गया। हकीम साहब ने गाय के पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, जिसके पीने की वजह से गाय को और प्यास महसूस हुई और उसने और ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। गाय के पेट फूलने की वजह से लड़की की टांगों पर जोर पड़ रहा था। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और लड़की के कूल्हे की हड्डी जुड़ गई और दर्द के मारे लड़की बेहोश हो गई। हकीम साहब ने उसके बाप से कहा कि लीजिए आपकी बेटी की हड्डी जुड़ गई है, जिस पर बाप ने शुक्रिया अदा किया और हकीम साहब ने नजराने के तौर पर वो गाय रख ली। ये हकीम साहब और कोई नहीं बल्कि अबू अली सीना थे। अबू अली सीना उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए। आपका असल नाम हुसैन था, लेकिन आपको मशरिक और मगरिब में तिब का बाप माना जाता था। अपने फलसफा और फल्कियात की तालीम अब्दुल्ला नादली से हासिल की और साथ साथ तिब की तालीम भी हासिल करते रहे। पुराने ज़माने में जब जंग होती थी तो एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला करता था, तो उससे जो माल बरामद होता था वो उसको साथ लेकर चला जाता था। जो बादशाह आता था उसकी हर चीज़ पर जीतने वाला बादशाह कब्जा कर लेता था और कुतुब खाने पर भी कब्जा कर लेता। इस कुतुब खाने से बरामद होने वाली किताबों को बेहतरीन सरमाया समझा जाता था और उसको साथ लेकर चले जाते थे। उस दौर में सबसे बड़ा कुतुब खाना बुखारा के सुल्तान के पास मौजूद था। जवानी के दौर में जब अबू अली सीना को पता चला कि वो कुतुब खाना बुखारा के सुल्तान के पास मौजूद है, तो वो कुतुब खाने में जाने के लिए तरीके तलाश करने लगे। उनको कहीं से पता चला कि बुखारा का सुल्तान एक टांग के मर्ज में मुब्तला है और बादशाह ने ऐलान कर रखा है कि जो मेरी इस बीमारी का इलाज करेगा मैं इसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अबू अली सीना ने इस बीमारी को हल करने के लिए हिकमत पढ़नी शुरू कर दी और सुल्तान के पास चले गए और दावा किया कि मैं आपके टांगों की बीमारी का हल कर सकता हूँ। सब तबीब जो उधर मौजूद थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि हम इतने काबिल होकर ये ठीक नहीं कर सके तो तुम कैसे कर लोगे। जिस पर अबू अली सीना ने फिर अपना दावा किया कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, जिस पर बादशाह ने हामी भर ली और अबू अली सीना ने कुछ ही दिनों में बादशाह की बीमारी का इलाज कर दिया। अब सुल्तान अपने दरबार में खड़ा हो सकता था। उसने अबू अली सीना से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। इस बार अबू अली सीना ने जवाब दिया कि मैं आपके कुतुब खाने में 1 साल गुजारना चाहता हूँ, जिस पर सुल्तान रजामंद हो गया। अबू अली सीना की जहानत का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि वह 1 साल में पूरा कुतुब खाना हिफ्ज कर गया और सुल्तान भी ये देखकर हैरान हो गया कि उसने तो पूरा कुतुब खाना ही हिफ्ज कर लिया है। यहाँ से निकलने के बाद अबू अली सीना ने ऐसी किताबें लिखी जो रहती दुनिया तक याद रखी गईं। उनकी हिकमत पर एक और दिलचस्प किस्सा मशहूर है। एक दफा बुखारा के सुल्तान का बेटा अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया। शहजादा एहसास कमतरी और नफ्सियाती मरीज बन चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसको बीमारी ने पूरी तरह से घेर लिया, यहाँ तक कि ये उस बीमारी का शिकार हो गया था कि अपने आप को एक गाय तस्लीम करता था और ये अक्सर दूसरे लोगों से कहा करता था कि मुझे ज़िबा करके मेरा गोश्त खाओ, मेरा गोश्त बड़ा लजीज है। सुल्तान अपने बच्चे की ये हालत नहीं देख पा रहा था। उसने अबू अली सीना से इल्तिजा की कि आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिए। आपने इलाज की हामी भर ली। आप शहजादे के पास गए और उससे कहा कि हम तुमको ज़िबा करने वाले हैं, लिहाजा तुम खुश हो जाओ। शहजादा बड़ा खुश हो गया और अबू अली सीना ने दूसरे लोगों से कहा कि इसके हाथ पांव पकड़कर बांध दो, क्योंकि हम इसको ज़िबा करने वाले हैं।
बू अली सीना छुरी उसके सामने तेज कर रहे थे और साथ कह रहे थे कि आज तुम्हारा गोश्त खाएंगे। फिर बू अली सीना उसके पास आए और कहा ये तो बड़ी कमजोर गायें हैं, इसमें से तो गोश्त कोई नहीं निकलेगा। आप इसको खुला लाकर मोटा ताज़ा करें, तब जाकर मैं इसको ज़िबा करूंगा और इसका अच्छा खासा गोश्त भी निकल आएगा। जिस पर इन शहजादे को यह एहसास हुआ कि अब इसको ज़िबा होने के लिए ज़्यादा खुराक खाना पड़ेगी, लिहाजा वो दिन रात खाना खाने शुरू हो गया। आपने खाने के अंदर दवा देना शुरू कर दी और एक माह के अंदर अंदर वो शहजादा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। आपने अपने जहन के मुताबिक और हिकमत के जरिए उस शहजादे को ठीक कर दिया। और आखिर में बू अली सीना की सबसे बड़ी बात कि वो निहायत आजिज इंसान थे। किसी शख्स ने बू अली सीना से पूछा कि सुनाई कैसी गुजर रही है। इस पर आप रो पड़े और कहा कि गुनाहगार होते हुए भी अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, समझ नहीं आती कि किसका शुक्रिया अदा करूं, उसकी रहमत का या फिर अपने ऐबों की पर्दापोशी का। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।